I was in a very bad relationship, a very toxic one. And it was going on since college के टाइम से. I used to order everything. मतलब मेरा जो मन करता था, not even just one single thing कि हाँ मेरे को चलो चाइनीज़ खाना, नूडल्स मंगवा लिए तो नूडल्स खा लिए. नहीं, I need चाइनीज़, उसके साथ में 2 स्टार्टर्स भी चाहिए. And I used to eat it. I had the knowledge कि डाइट पे स्टिक रहूँ, जिम जाऊँ, वर्कआउट करूँ. I used to fail every time. Like 2 दिन जिम जाती थी and I used to go out and eat crap. I restricted myself to eating कि नहीं मुझे एक ही मील खानी है, मैं एक ही मील खानी है. एंड जब मुझे एक्चुअली एक वीक में रिजल्ट दिखना चालू हो गया कि आई लॉस्ट लाइक 3 kgs इन अ वीक, देन देयर वाज नो स्टॉपिंग मी कि नहीं अब नहीं रुकना. Hi, my name is Anusha and I am here to share my weight loss journey with you. I am a weight loss coach by profession and मेरा page है Instagram पे called as Diet Trap, and yes, I am helping others like I helped myself through this journey. I just had went to a trip to Banaras and मेरा weight 2 साल से अटका हुआ था to 9900, but after coming back from the trip मेरा हुआ 106. वो मेरा ब्रेकिंग पॉइंट था कि ओ माई गॉड ये क्या हो गया. आई वॉज, मतलब बहुत क्लीशे रीज़न है, आई वॉज इन अ वेरी बैड रिलेशनशिप, अ वेरी टॉक्सिक वन. एंड इट वॉज गोइंग ऑन सिंस कॉलेज के टाइम से. तो आई डेंट रियलाइज इन द बिगिनिंग, बट इन द मिडल ऑफ इट आई वॉज वेरी स्टक. बहुत ज़्यादा स्टक थी मैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेस होने लग गई. आई स्टार्टेड चेंजिंग माई सेल्फ अ लॉट, विच मेरे को मेरी पूरी आइडेंटिटी ख़त्म हो गई थी. तो I didn't even realize when it hit me, and I was just sinking rock bottom for around 4-5 years. I was in rock bottom, and yeah, I gained the weight. I used to order everything. मतलब मेरा जो मन करता था, not even just one single thing कि हाँ मेरे को चलो चाइनीज़ खाना, नूडल्स मंगवा लिए तो नूडल्स खा लिए. नहीं, I need चाइनीज़, उसके साथ में 2 स्टार्टर्स भी चाहिए. And I used to eat it like crazy. अब खाना है तो खाना है, anything जो मुझे दिख जाए. The guy I was with, we were like together for 8 years and marriage की बात हो रही थी. His family knew me very well, very very well, and they loved me. But when it came to marriage, they said जब तक ये पतली नहीं होगी तब तक मैं शादी नहीं करूँगा. And the guy agreed, and he was with me since 8 years. So that was the आई रियलाइज्ड कि बिकॉज मैंने ना बहुत 2 साल में बहुत ट्राई किया कि आई हैड द नॉलेज कि डाइट पे स्टिक रहूँ, जिम जाऊँ, वर्कआउट करूँ. नथिंग स्टक, मतलब वहाँ पे टिका नहीं, कुछ भी नहीं टिका. एंड आई यूज टू फेल एवरी टाइम. लाइक 2 दिन जिम जाती थी एंड आई यूज टू गो आउट एंड ईट क्रैप ऑल द टाइम. सो देन आई रियलाइज्ड व्हेन मेरा जो ब्रेकिंग पॉइंट आया, आई एनालाइज्ड ऑल द प्रॉब्लम्स कि मैंने क्यों छोड़ा. Not the eating disorders, but the psychological problems behind कि why I am not able to do it. मैं क्यों नहीं कर पा रही, क्यों मैं बार बार फेल हो रही हूँ. That is when I realized कि आजकल वेट लॉस जर्नी ना बहुत ही ज़्यादा मेंटल एग्जर्शन है दाना फिजिकल वन. अगर आप मेंटली अपने आप को कंकर नहीं करोगे तो आप नहीं कर सकते, नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते. सो आई फिगर्ड आउट ऑल द साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स दैट कम्स अलॉन्ग द वेट लॉस जर्नी, एंड देन फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स अपने आप समझ में आने लग गई. पहला स्टेप मेरा ये था कि रिस्ट्रिक्टिंग माई सेल्फ. आई न्यू कि मेरी वीकनेस बन गई थी स्ट्रेस ईटिंग, खाना बहुत ज़्यादा हो गया था. आई यूज्ड टू गेट एंजाइटी. सो फॉर द फर्स्ट मंथ आई रिस्ट्रिक्टेड माई सेल्फ सो हार्ड कि सी मोटिवेशन इज समथिंग जो कि बहुत टेम्प्रेरी होती है. तो जब तक मुझे मोटिवेशन खुद से नहीं मिलेगी तब तक मैं कुछ भी नहीं कर पाती, नथिंग. तो टू गिव मी गुड मोटिवेशन आई स्टार्टेड ऑफ बाय डूइंग 1 meal फॉर 130 days एंड लाइक वेरी मिनिमल कार्ब्स, कि मेरा इंसुलिन स्पाइक ही ना हो और मुझे भूख क्रेविंग्स ही ना हो. एंड आई यूज्ड टू ईट लॉट ऑफ फैट्स, लॉट ऑफ प्रोटीन्स एक साथ एक ही टाइम पे कि मुझे भूख ही नहीं लगे. एंड आई रिस्ट्रिक्टेड माई सेल्फ टू ईटिंग कि नहीं मुझे एक ही मील खानी है, मैं एक ही मील खानी है. एंड जब मुझे एक्चुअली एक वीक में रिजल्ट दिखना चालू हो गया कि आई लॉस्ट लाइक 3 kgs इन अ वीक, देन देयर वॉज नो स्टॉपिंग मी कि नहीं अब नहीं रुकना. आई एम अ कंप्लीट जिम गर्ल, मुझे बहुत पसंद है जिम जाना. सो या आई एंड जिम इज समथिंग नॉट फॉर वेट लॉस के लिए नहीं किया था मैंने, वो मैंने इसलिए किया था क्योंकि आई जस्ट नीडेड टू डू समथिंग. मेरा स्टार्ट जब हुआ था तब ये था कि मुझे कुछ करना है. आई जस्ट वॉन्ट टू गो, चाहे मैं वॉक या खाली बेसिक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करके आती थी, बट आई नीडेड टू फील माई बॉडी मूविंग रादर दैन जस्ट सिटिंग एट होम एंड लाउजिंग ऑन द काउच एंड जस्ट लैपटॉप लेके बैठे रहो. नहीं करना था मुझे. सो उस पर्पज से स्टार्ट किया. देन आई गॉट अ कंप्लीट फ्रीक अबाउट द जिम. आई हैव दिस, मेरे दादाजी ने नुस्खा मतलब बोलते थे हमेशा, वो आज तक फॉलो करते हैं सिंस लाइक 50 years नाउ. एंड सुबह उठते ही 1 लीटर पानी पी लो. आई यूज टू स्टार्ट माई मॉर्निंग दैट वे.
मैंने सबसे पहले तो अपना रिस्ट्रिक्शन ये हटाई, मतलब सॉरी, ड्रॉबैक अपना ये हटाया कि चाहे मैं कितनी लेट सो रही हूँ, स्ट्रेस, एंजाइटी, आई यूज्ड टू स्लीप वेरी लेट, रात भर नींद नहीं आती थी। आई वोक अप एट अराउंड 5 o'clock। वो सबसे पहले तो उठने का रूटीन बनाया, क्योंकि उठने का रूटीन सेट होगा तब तुम्हारा पूरा दिन प्रोग्रेसिव जाता है। 12 बजे उठोगे तो कुछ भी नहीं कर पाते। देन आई गल्प्ड like 1 liter of water, warm water, back to back. I had my coffee and I used to rush to gym, क्योंकि मैं थोड़ा सा डिले करूँगी मेरी नींद खराब हो जाएगी सारी जिम जाने की। तो आई यूज टू रश टू जिम, आई यूज टू वर्क आउट, कम बैक होम। सिंस मैं स्टार्टिंग में 1 meal पे थी, कम बैक होम एंड देन आई यूज टू फ्रेशन अप, नहा धो के, देन आई यूज टू कुक माई ओन मील। आई दिस एक्चुअली हेल्प्स अ लॉट व्हेन यू कुक योर ओन मील ना। देयर इज सम सॉर्ट ऑफ थिंग कि नहीं यार ये सही ये सही है, इतना इतना ही डालना, इतना इतना ही डालना। किसी और मम्मा से बनवाऊंगी मैं तो अच्छा नहीं बेटा, ये कोई बात नहीं, मसाले भी और ज़्यादा हो गए, ये भी ज़्यादा हो गया। तो आई यूज टू कुक माई ओन मील, ईट इट इन द आफ्टरनून लाइक अराउंड 3-4ish, ताकि मेरा आगे का दिन भी सस्टेन हो पाए। And then I used to work a little. I was a digital marketer then. I didn't pursue this weight loss coach thing for like after 4 years तक मैंने नहीं करा pursue उस line को. So I used to work a little and then I used to sleep. Oh God, I ate lot of paneer in the first month. Like इतना ज़्यादा पनीर कि मुझे पनीर के नाम से उल्टी आने लग गई थी, but I still used to eat. I'm a vegetarian, so paneer, दूध, anything made of. My favorite dish used to be malai broccoli because I was going on very low carb, so I could eat that. मलाई ब्रोकली, पनीर टिक्का, दीज आर द पेटेंट फॉल कि मैं वीक में 2 बार तो खाती थी ये चीज़। एंड लॉट ऑफ लाइक आलमंड फ्लावर रोटी, बैंगन का भरता, ये सब चीज़ें पूरी फुल मील में, एंड साथ में पनीर सॉटे करके, सॉटे वेजिटेबल्स, एनीथिंग। आई विल टेल यू द साइंस बिहाइंड इट बिकॉज हमारा जब मैं बहुत ज़्यादा जंक ईटिंग करते हैं हम, वी आर ऑन एक्सेसिवली हाई कार्ब डाइट, हमारा इंसुलिन ना स्पाइक होता रहता है, लाइक इट स्पाइक्स, 1 घंटे के लिए स्पाइक रहेगा, फिर वो इतनी जल्दी शूट डाउन होगा कि तुम्हें एनर्जी क्रैशेस होने लग जाते हैं। सो फर्स्ट डे वॉज वेरी हॉरेबल फॉर मी बिकॉज मेरे एनर्जी स्पाइक्स हो रहे थे, बहुत ज़्यादा स्पाइक हो रहा था, ड्रॉप हो रहा था, स्पाइक हो रहा था, ड्रॉप हो रहा था, एंड आई वॉज क्रेविंग, आई वॉज very irritated the entire time. But then what happened the next day is कि मेरा इंसुलिन लेवल डाउन चला गया, तो मुझे फिर क्रेविंग्स होनी कम हो गई। आई यूज टू सस्टेन ऑन दैट 1 meal, एंड मेरी वो 1 meal भी बहुत फुल ऑन प्रोटीन होती थी, क्योंकि वो प्रोटीन फिर हमारी बॉडी में ज़्यादा लंबे टाइम तक रहता है एंड वो हमें ज़्यादा लंबे टाइम तक सेटिएटेड भी रखता है। सो इट ऑल है, बस 2 दिन की स्ट्रगल थी मेरी वो। मैंने फर्स्ट चीट मील ली थी आफ्टर 75 days या ऑफ स्टार्टिंग द जर्नी। इट्स रॉन्ग कि अगर आप रोज़ खा रहे हो, लाइक एवरी ऑल्टरनेट डे हो या फिर रोज़ खा रहे हो, तो देन इट इज़ रियली बैड फॉर यू। तब तो आप उसको हैबिट को ख़त्म करना ही पड़ेगा। बट इफ़ यू आर ईटिंग लाइक वंस इन अ वीक, तो इट्स फाइन। जस्ट स्टार्ट योर मॉर्निंग विद कंप्लीट गुड फैट्स। चाहे आप बुलेट कॉफ़ी ले रहे हो, चाहे आप दूध ले रहे हो, चाहे आप हल्दी वाला दूध ले रहे हो, योर बॉडी मॉर्निंग शुड ऑलवेज स्टार्ट विद गुड फैट्स। And hypothetically, if you're going out on a lunch to eat something, have your breakfast meal, which would be good in proteins. If you're a non-vegetarian, have eggs. If you are a vegetarian, have a yogurt bowl or oats or anything. Have something before morning. Empty stomach mat jao kabhi bhi, because you will end up eating so much more. Then, whenever you go to any restaurant, order salad first. बिकॉज 2 reasons, सैलड हैज़ गुड फाइबर्स, तो आपके इंसुलिन स्पाइक्स कंट्रोल करता है, क्योंकि आप बहुत सारा कार्ब्स खाने वाले हो बाद में, स्पाइक्स कंट्रोल करेगा। सेकंड, वो आपको आधा फुल कर देगा, सो यू वोंट बी एबल टू ओवर ईट योर सेल्फ। सो दिस इज द बेसिक नुस्खा, ऑलवेज हैव सैलड फर्स्ट। देयर इज नो पिल, देयर इज नो ड्रिंक जो आपका वेट लॉस कर दे। दे हेल्प यू इन वेट लॉस, क्यों? दे आर ड्रिंक्स जो आपको गट डिटॉक्सिफाई करती है, गट आपका क्लीन रहता है तो आपका डाइजेशन बेटर होता है, डाइजेशन बेटर होता है आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, वो वेट लॉस करता है आपका। कोई एक ड्रिंक तुम्हारा कभी वेट लॉस नहीं करती, या कोई एक खाना तुम्हारा कभी वेट लॉस नहीं करता। मैं अपने खुद क्लाइंट्स को बोलती हूँ सौंफ अजवाइन जीरे का पानी पियो जब उनको लगता है कि बहुत कॉन्स्टिपेटेड फील हो रहा है या कुछ हो रहा है। आई गिव देम दैट, वो तुम्हारे गट क्लेंस के लिए है। तुम्हारा गट क्लेंस होगा तो डाइजेशन बेटर होगा, सिंपल। जैगरी इज, लोगों को लगता है बहुत हेल्दी है, हनी लोगों को लगता है बहुत हेल्दी है, बट उनको ये नहीं पता उनकी प्रोसेसिंग में क्या क्या जा रहा है, बिकॉज एवरीथिंग इज प्रोसेस्ड नाउ। तो डोंट ओवर कंज्यूम ऑन कि ये हेल्दी के टैग के साथ कुछ भी ओवर कंज्यूम मत करो। सेकेंड थिंग, देयर आर सो मेनी हेल्दी स्नैक्स एंड ये सब चीज़ें अगेन अवेलेबल इन द मार्केट, एंड पीपल गो दे से कि हाँ मैं बहुत हेल्दी डाइट पे, मैं सिर्फ हेल्दी खा रही हूँ, बट दे डोंट सी कि वो कब कितना कैलोरिक रिस्ट्रिक्शंस में को छोड़कर बस हेल्दी समझ के खाते रहते हैं उसको।
that is not going to help you. A plan is going to help you. No strict diet कि आपको डाइट चार्ट आपका आपका लाइफस्टाइल चेंज नहीं करेगा. डाइटिंग इज नॉट समथिंग रिस्ट्रिक्टिव जो आप करो कि हाँ आपने 1 महीना करा, चार्ट फॉलो करा, A to B करा, खत्म. नो, इट इज़ एक्चुअली डाइटिंग क्या होती है? डाइटिंग इज चेंज इन योर लाइफस्टाइल टूवर्ड्स हेल्थियर हैबिट्स. तो जब तक आपका लाइफस्टाइल चेंज नहीं होगा और आपको यही नहीं पता होगा कि कैसे करना है, तब तक यू विल ऑलवेज कीप ऑन बीइंग ऑन द लूप ऑफ कि कभी वेट गेन हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है, कभी गेन हो रहा है, कभी कम हो रहा है. सो चेंज योर लाइफस्टाइल फर्स्ट. जर्नी कभी स्टॉप नहीं होती. इट्स जस्ट कि जो मुझे अग्रेसिव अप्रोच स्टार्टिंग में लेनी पड़ी थी वो मुझे अब नहीं लेनी पड़ रही. बिकॉज आई एम इन कंट्रोल ऑफ माई माइंड, आई एम इन कंट्रोल ऑफ माई फूड. आई ईट एवरीथिंग नाउ. आई ईट आउटसाइड, आई ईट जंक ऑल्सो. एंड आई have this 100 days challenge that is going on my page as well. And उसके अंदर में उस 100 days challenge को मैंने एक बार किया था खुद, उसके बाद से आज तक नहीं किया. And I am okay now like dropping 3 or 2 or 4 kgs in a month. I have no problem in that. But I am really living a happy, healthy, good life. So I have control over me. Motivation की वेट करते रहोगे तो मोटे ही रह जाओगे. Don't wait for motivation at all. वो कभी नहीं आएगी. खुद की मोटिवेशन बनो और मेरा 100 days challenge ज्वाइन करो.